आके दरखास्त करता हूँ सरकार से कि हमारे मांगे पूरी करें, नहीं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे हमें कोई मार भी डालेगा तो भी नहीं जाएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बेरोजगारी की, क्राइम की, इन चीजों के लिए शायद हमारा कोई मीडिया जीवित नहीं रहेगा, लेकिन आज केंद्र की राज्य भर्ती बोर्डों की जो परीक्षाएं हैं और उनका जो रिजल्ट है, लोगों की जो नौकरी की ज्वाइनिंग है, वो इतनी लचर अवस्था में आ चुकी है कि अब ट्विटर पे अब लोगों का यह आखिरी हथियार है सोशल मीडिया। आज ट्विटर पे सबसे बड़ा जो ट्रेंडिंग है वो चल रहा है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब्स दो, और ट्वीट लाखों के तादाद पे हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में, पूरे विश्व में। और ये कोई चमत्कार नहीं है, लाखों युवाओं के परिवारों का, हम जैसे भारतीय परिवार के लोगों का। अब आप देखिए कि युवा जो हैं कोई प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं है, और युवा जो हैं वो आंदोलनजीवी में नहीं है। ये युवा हैं क्या मांगते हैं ये युवा मांगते हैं जॉब्स। और कहां की जॉब्स मांगते हैं ये युवा मांगते हैं अपने हिस्से का वो जॉब जिस जॉब्स के लिए इन्होंने बहुत पहले अप्लाई किया था, बहुत ही पहले। आपको ये समझना होगा कि हमने ये एप्लीकेशंस कब से की हैं और कब से नहीं की हैं, तो आपको शायद ये चीजें समझ में आएंगी। आप देखिए ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे, मोदी जॉब्स दो, मोदी जॉब्स दो, मोदी रोजगार दो, सारी चीजें। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक लेवल पे लोग इंतजार कर रहे हैं 8-8 साल से, 5-5 साल से, 6-6 साल से कि हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रहा। हमने सारे इम्तिहान दे दी। आप देश में जितने भी गोदी मीडिया में देख रहे हैं, समाचार देखते हैं आप लोग, जितने भी समाचार, सब जगह स्टेडियम दिखेगा, चाइना दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा, इमरान खान की सरकार का पतन दिखेगा कि इमरान खान खत्म, पाकिस्तान खत्म। असली जो मुद्दे हैं रोजगार की, महंगाई की, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में कोई उल्लेख नहीं है कि रोजगार के ऊपर कोई डिस्कशन, कोई न्यूज जो है क्यों नहीं एबीपी में दिखाया जाता है, क्यों नहीं आज तक में दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं IBN 7 में। और सबसे बड़ी बात है रजत शर्मा की जनता की अदालत, आखिर वो जनता के बीच अब वो अदालत कब होगी, या आखिरी बार जनता की अदालत कब असल में हुई थी, हमें यही नहीं पता है। हम केवल अक्षय कुमार, कंगना रनौत, इनके कमेंट, सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे का आना IPL में, इन्हीं चीजों में सीमित होकर रह गए हैं। लेकिन आज ट्विटर पे जो हुआ है ट्रेंडिंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब्स दो, ये इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा ट्विटर का हैशटैग बन गया है। आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। आखिर हम लोग जॉब्स के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्राइम के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, हम लोग बढ़ती हुई चीजों की कीमतों के बारे में बात करें तो सबको ये क्यों लग रहा है सोशल मीडिया में कि पेट्रोल अगर 100 रुपए तो भी हम लेंगे पर मोदी को वोट देंगे। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि पेट्रोल 100 रुपए से कम क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है। कोई मीडिया का आदमी इस प्रश्न को क्यों नहीं उठा रहा है कि देश में हाहाकार मच रहा है, सभी चीजें महंगी हो रही हैं, जबकि वस्तुतः वो महंगी नहीं है, लेकिन पेट्रोल से इफेक्टेड है। लेकिन फिर भी पेट्रोल के ऊपर एक ही बात है कि पेट्रोल है, हमें सड़क मिल रहा है। अरे सड़क का चाटेंगे, सड़क का चाटेंगे। एक बात बताइए, सड़क तो बनना ही बनना है, ये तो सरकार का पॉलिसी है भाई, लेकिन इसके लिए पेट्रोल का महंगा होना कहां जरूरी है, जब इंडियन ऑयल ही नेपाल में जाके पेट्रोल बेच रही है इस रेट में, और वही इंडियन ऑयल पे हम 100 रुपए पर लीटर खरीद रहे हैं। ये प्रश्न मीडिया कब उठाएगी और ये प्रश्न मंत्रालय कब उठाएंगे। वास्तविक जो मुद्दे हैं जॉब्स की, रोजगार की, महंगाई की, आखिर इतने कुंठित क्यों है ये मीडिया इतनी कुंठित क्यों है, मीडिया को ये असल चीजें क्यों नहीं दिख रही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब आज OTT और सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगाना, स्ट्रूट और कम बोलते नखेल कसना, तो किसको नखेल कसोगे आप, हमारे विचारों को जो हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसे मैं एक एक्टिविस्ट हूं, आपके सामने आ रहा हूं, तो नखेल कसेंगे आप, जेल भेजेंगे, जैसे दिशा रवि को भेजा था निर्दोष होते हुए भी, और बाद में कोर्ट का सख्त आदेश हुआ, टिप्पणी हुई कि नहीं ये गलत है, क्या ये सही है। लेकिन आज मोदी रोजगार दो का जो ट्रेंडिंग है, हम लोग बोलते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, स्वीकार किया, लेकिन वो इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि सरकारी नौकरी की सबसे बुरी हालत जो हमारे देश के नौजवान तैयारी कर रहे हैं, आज वो उनकी गवर्नमेंट में हुई है। वो इसलिए भी विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके राजकाल में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनी बिकी है, इसलिए भी वो प्रसिद्ध है। सोचना है आखिर हम क्या चाहते हैं, ये भी हमें सोचना होगा। हमें देखना होगा कि बेरोजगारी की जो शिकायत है, ये जो बेरोजगारों की शिकायत है, इनको कौन सुनेगा, इनकी नौकरियों के लिए कौन आगे आएगा, कौन से मंत्री आएंगे, किसानों की वास्तविक समस्या के लिए कौन आएगा, ये भी हमें देखना है। बहुत सारी चीजें देखनी है। क्या कोई मंत्री ऐसा है इस कार्यकाल में जो लोगों की समस्या को सुने,
क्या छात्रों की जो दुर्दशा है उसको समझने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव है? क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बॉडी बनाई है? कोरोना के लिए आपने 35,000 करोड़ बना दिया, टीम गठित कर दी, वैक्सीन के लिए टीम गठित कर दी, हर तरह का गठित कर दिया, लेकिन ये जो करोड़ों युवा है जो सड़कों में बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, वर्दी का ख्वाब देखते हैं, हर कोई तो एमएलए बन नहीं सकता, हर कोई तो एमपी बन नहीं सकता, ना हर कोई मंत्री बन सकता, ना हर कोई नरेंद्र मोदी बन सकता है, और ना ही सबको बनने का ख्वाब है। हम जैसे लोग ये ख्वाब नहीं देखते, ना ही हमें जरूरत है। लेकिन जिन लोगों को वर्दी का शौक है, रोजगार की बात है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब्स दो, ट्विटर के इस कैंपेन के लिए अब सारे सोशल प्लेटफॉर्म को लिखा गया है, लिखा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया में इनको क्रॉप करें। लेकिन बेरोजगारों की शिकायतों के ऊपर सरकार चुप, सरकार के मंत्री मौन रूप धारण कर रहे हैं। ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोलते थे, और अब ये वही सरकार है जो मौन हो गए। पिछले 6.5 साल में जॉब्स खत्म, देयर इज नो गवर्नमेंट जॉब्स, पीपल आर वेटिंग, मिलियंस ऑफ पीपल आर वेटिंग।